हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। और आप सभी के सामने 50 क्वेश्चंस अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार सुपर टेट के, मतलब बिहार शिक्षक भर्ती फेज 7 के लिए। चलिए गाइस, 50 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग वन बाय वन सभी को चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह होता है 5 वर्षों का। और भारत का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल का जो जिक्र किया गया है ना, वो अनुच्छेद 56 में किया गया है। कितने में? तो आर्टिकल 56 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। और अब तक अगर प्रस्तावना में अगर बात किया जाए कि कितनी बार संशोधन, पहली बार संशोधन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1976 में। और अब तक मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है। और प्रस्तावना को हम लोग भारत का संविधान की आत्मा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर एक खड़े बालक के सामने से तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? वो गाड़ी की ओर गिर सकता है। जो बच्चा है ना, वो गाड़ी की ओर गिर जाएगा। क्या यहाँ पे? गाड़ी। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि यह एक बर्नौली प्रमेय के आधार सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कि क्या हुआ कि जो भी अगर कोई भी यात्री जो है जो कि ट्रेन के बगल में खड़ा है, तो अगर उसके बगल से अगर ट्रेन गुजरता है तो वो ट्रेन की तरफ खींचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः तक नहीं प्राप्त हो पाती है, क्योंकि पृथ्वी की जो वक्रता केंद्र के कारण सिग्नल वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। क्योंकि जो टेलीविजन सिग्नल आवृत्ति और आयाम के मंडलित होते हैं। टेलीविजन प्रसारण में ध्वनि प्रसारण मॉडल आवृत्ति मॉडल और चित्र प्रसारण हेतु आयाम मॉडल का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अन अकेडमी आपके लिए यहाँ पे बेहतरीन ऑफर लेके आया है। 40% तक का आपको ऑफ यहाँ पे दिया जा रहा है। चाहे आप 69 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दरोगा या 7th फेज बीपीएससी टीचिंग वाली, हर एक के ऊपर 40% का ऑफ दिया जा रहा है। RKG11 ये रेफरल कोड आप लोग जरूर यूज़ कर लीजिएगा। इसी के बाद आपको ये ऑफ मिल पाएगा। जहाँ पहले आप 12 महीने यानी 1 साल का सब्सक्रिप्शन लगभग 9,000 में लेते थे, वहीं अब आपको सिर्फ इसको देखिए 6,879 रुपये, मतलब 3,000 रुपये का आपको यहाँ बचत हो रहा है। तो इस हिसाब से आप सब कुछ ले सकते हैं जो भी आप यहाँ पे लेना चाहेंगे। दूसरी बात देखिएगा, अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉपर एस्टेट का पूरा आपको यहाँ पे बैच दिया जा रहा है, ठीक है। और एस्टेट बैच में देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखूंगा पॉलिटी पढ़ाते हुए, ठीक है। RKG11 ये रेफरल कोड यूज़ कर लीजिए और अभी 40% ऑफ मिलने वाला है। इसका पूरा लाभ उठाइए। सिर्फ 1,039 रुपये में आप इस कोर्स को ग्रैब कर सकते हैं। 40% का ह्यूज डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, तो बिल्कुल भी इसको चूकिए नहीं। और साथ ही साथ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, तो 69वीं बीपीएससी का पूरा यहाँ पे बैच प्रीलिम्स के लिए 1199 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। RKG11 ये रेफरल कोड आपको यूज़ करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है बैच का, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 40% का ह्यूज डिस्काउंट आपको भी दिया जा रहा है, इसका पूरा फायदा उठाइए। वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। अब पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जल की छोटी बूंदों के द्वारा प्रकाश कैसा बनता है? तो जल की छोटी बूंदों के द्वारा प्रकाश अपवर्तन और पुनः आर्थिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पुनः प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई की क्या होनी चाहिए?
आधी होनी चाहिए, तभी वो अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख पाएगा। और समतल दर्पण पर हमेशा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और वस्तु के बराबर और हमेशा पार्श्व व उल्टा बनता है। और घड़ों में जो उपयोग किया जाता है जो दर्पण, वो हमेशा समतल दर्पण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के अक्रमानुपाती में क्या होते हैं, कैसे होते हैं? तो वह होते हैं गिरने के वर्ग समय के वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उसके विस्थापन का परिणाम कितना हो जाएगा? तो उसके विस्थापन का परिणाम हो जाएगा 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। और शक्ति का मात्रक हम लोग क्या कह सकते हैं? जूल प्रति सेकंड भी होता है। शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग अश्व शक्ति कहते हैं। और 101 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति बराबर अगर बात करें तो 746 वाट का होता है। और शक्ति किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो जो ध्रुवन की घटना है ना, वो ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। और ध्वनि तरंगों का उपयोग प्रकाश की चमक को कम करने के लिए किया जाता है। और ध्वनि की घटना प्रकाश तरंग के द्वारा जो भी प्रदर्शित किया जाता है। और ध्वनि तरंग हमेशा एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होता है। क्वेश्चन नंबर 12, सूरा को शुद्ध अल्कोहल में करके क्या प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सूरा से जो शुद्ध अल्कोहल आसवन प्रकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी, जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर बहुत अधिक होता है और उनमें जब मिश्रण होता है तो वो आसवन विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है? कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसके कारण किसके कारण बनता है? तो वो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण बनता है। दूध का खट्टा होना ही लैक्टिक अम्ल होता है, उसके कारण बनता है। और लैक्टिक अम्ल जो है ना, मांसपेशियों में एकत्रित होने के कारण हमें थकावट महसूस होती है। और मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 14, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा? कांच के जो फ्लास्क में जो भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लास्क में जो द्रव का तल है पहले से कुछ गिरेगा, पश्चात फिर बढ़ना प्रारंभ कर देगा, यानी कि ऑप्शन डी। और ये किस कारण होता है? ये क्रिस्टलीय पारदर्शक और अल्प पारदर्शक के मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सागर तल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो वो होता है हमारा साधारण लवण NaCl। समुद्री जल में जो लवण का सांद्रण है ना, समुद्र के बाहर का लगभग कितना होता है? तो वो होता है 3.5%, जो कि विलायत लवण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप में निर्मित होता है। तो प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक किस में होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन में होता है, यानी कि ऑप्शन बी। प्रोड्यूसर गैस लाल तप्त कोक पर वायु में प्रभावित करके बनाया जाता है। अब प्रोड्यूसर गैस का अगर उसमें मान की बात करेंगे तो वो होता है हमारे साथ 1100 से लेके 1750 किलो कैलोरी पर केजी। क्वेश्चन नंबर 17, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। और डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? MgCO3 CaCO3। और डोलोमाइट है ना तलचट्टी चट्टानों का एक प्राथमिक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया एक नहीं है? तो पानी का भाप में बदलना यह भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे का जंग लगना, दूध का खट्टा होना, ये सब दोनों क्या है? वो ये दोनों है जो हमारा रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
एक तत्व का समस्थानिक किस में अलग होता है? एक तत्व का समस्थानिक जो होता है ना, वो न्यूट्रॉनों की संख्या में अलग होता है। समस्थानिक इसमें किसे कहते हैं अगर बात करते हैं तो उसमें परमाणु संख्या समान होगा, लेकिन उसमें द्रव्यमान संख्या क्या होगा, हमेशा अलग अलग होगा। और जितने भी समस्थानिक है ना, उसके रासायनिक गुण हमेशा समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो द्विनाम पद्धति का संबंध किससे पता है? ऑप्शन बी, जीव विज्ञान के नाम जिसमें कि 2 शब्द होते हैं। पहला होता है प्राणी, पहला होता है वंश और दूसरा जाति होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो चुकंदर क्या जो केंद्रन होता है ना, बिलगन के खनिज की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, लीवरवट क्या है? तो लीवरवट एक ऐसा स्थानीय पादप है जिसमें कि जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। और अगर जो जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता, वो किस कुल में चले जाएगा? तो वो ब्रायोफाइटा पादप में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पैक्रियाज मेढक में क्या पाया जाता है? तो पैक्रियाज मेढक अमाशय और डिओडियम के बीच में पाई जाती है। क्या है? डिओडियम के बीच में पाई जाती है। मेढक जो होता है ना, एम्फीबिया यानी कि उभयचर वर्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर 24, मेढक के हृदय निम्नलिखित भाग होते हैं। तो मेढक के हृदय में हमेशा 2 आलिंद और 1 निलय होता है, यानी कि ऑप्शन ए। मेढक का हृदय एक पतली पारदर्शी झिल्ली से हमेशा घिरा होता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम अगर पूछते हैं हम लोग तो राना ट्रिगरा होता है। और मेढक में हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका में प्राणी कोशिका को पहचाना जा सकता है? जो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका में पहचाना जा सकता है। पादप कोशिका जो होता है ना, में हमेशा सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में रसदानी और रिक्तियां होती हैं। और पादप कोशिका हमेशा सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो ग्रेना हमेशा हरित लवक का घटक है। क्वेश्चन नंबर 27, 1946 उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी जवाहरलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन डी। और यह कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के उद्देश्य को प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था इसे। क्वेश्चन नंबर 28, मृतक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई थी? तो पृथक निर्वाचन, क्या पृथक है? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत मिंटो के समय में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी, मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। और कब हुआ था? 1909 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता और मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्वतंत्रता और मृत्यु का नारा अमेरिका के सेनाओं के द्वारा दिया जाता है। और यह नारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बोस्टन बंदरगाह 340 चाय के बोस्टन को समुद्री में फेंका गया है। और इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को हम लोग जानते हैं बोस्टन टी पार्टी के नाम से। और यह कब की घटना है? तो यह घटना है 16 दिसंबर
1773। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, अमेरिका हो गया, कनाडा है, डेनमार्क है, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, तुर्की और ग्रीस एक सैनिक संधि जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नाटो का सदस्य कहा जाता है। अब नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और इसमें सदस्यों की संख्या टोटल 30 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो वह है फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। और राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था त्रिपक्षीय संधि था। वर्ष 1882 ईस्वी में हुए त्रिपक्षीय संधि जर्मनी को ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली से जोड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। पाषाण युग में काटने के लिए साधारणतः मुक्त उपयोग के उपकरण को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था ऑप्शन बी गडासा। गडासा और खंडक एक उपकरण कोर उपकरण है। इस उपकरण को बनाने हेतु वाटिकाश्रम के एक सिरे से बहुत ही चौड़े परंतु गहरे सल्क के उतार लेते हैं ताकि काम करने में चौड़ा धार से बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो वो थे आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 36। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाया गया था और अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंबा महल का भी निर्माण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक भी था जिसे हम लोग द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी दिया गया धारण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाए गए सुधार आंदोलन की कथा क्या थी? तो वह थी ब्रह्म समाज। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 में। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता भी कहते हैं, नवराज का अग्रदूत भी कहते हैं, भारत का नया पैगंबर भी कहा जाता है और भारतीय पुनर्जागरण का जनक और भारत के सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा की गई थी? यह की थी ऑप्शन ए मैडम ब्लावास्की के द्वारा और यह कब किया गया था? 1875 में। क्वेश्चन नंबर 39। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कनाडा और यूएसए में की गई थी। और 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भागना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ पे आरंभ किया था? तो उन्होंने पहला सत्याग्रह चंपारण में आरंभ किया था और कब? 1917 में। किस लिए? तो तिनकटिया प्रणाली के विरुद्ध में भारत ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन नंबर 41। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई थी। अगर पूरा डेट अगर इसका पूछा जाए, कभी कभी पूछ लेता है, तो 1 अगस्त 1920। और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 42। इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी इक्वाडोर का जो चिम्बराओ, क्या नाम है उसका? चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो वह हमेशा शांत श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 43। विषुवत रेखा क्षेत्र का सघन वन लाभदायक होता है किस चीज के लिए? तो वह जड़ी बूटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 44। अब ग्लास हाउस
कहाँ सब्जी उगाते हैं, तो वो उगाते हैं हमेशा ऑप्शन डी, टुंडा प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 45, विषुवत रेखा के समीप तापमान में सबसे अधिक होता है क्योंकि विषुवत रेखा पर, क्योंकि वहाँ पे ताप छोटे क्षेत्र में ही केंद्रित होता है। सूर्य की किरण सालों भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चमकती है। क्वेश्चन नंबर 46, आग्नेय चट्टानें निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते आग्नेय चट्टाने में, तो इसमें परतदार भी कहते हैं या नहीं होते हैं। आग्नेय चट्टान हमेशा रवादार, परिवर्तन और कठोर होते हैं और इसमें जीवाश्म का अभाव होता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा फसल खाद्य नहीं है, तो चाय जो है वो खाद्य नहीं है। चाय एक पेय फसल है, इसका उत्पादन चीन में हुआ था और चाय का वनस्पतिक नाम कैमिलिया सीनेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु के प्रकार के मुख्यतः उत्तरदायी है, तो वह है ऑप्शन सी, सागर से दूरी। क्वेश्चन नंबर 49, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो वो किस राज्य में है, केरल राज्य में है। और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है, तो लिग्नाइट एक निम्न स्तर का कोयला है और भारत में तमिलनाडु राज्य के नवेली में लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। लिग्नाइट को हम लोग भूरा कोयला भी कहते हैं। ओके गाइस, आई होप सो आप सभी को सेट पसंद आएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड।